हे गाइस व्हाट इज अप। और दोस्तों आज हमारे पास एक और यहाँ पर स्मार्ट वॉच है फायर बोल्ट की। और ये जो स्मार्ट वॉच है इसका नाम है भाई स्पेस वॉच। इससे पहले आई थिंक फायर बोल्ट ने मून वॉच निकाला था, अभी स्पेस वॉच निकाले और आई गेस अब नेक्स्ट शायद गैलेक्सी वॉच निकल जाएगी। लेकिन ये जो स्मार्ट वॉच है जैसे बताया भाई एक लग्जरी स्मार्ट वॉच है, तो स्टेनलेस स्टील यहाँ पर इसका डिज़ाइन है। और इस तरह की स्मार्ट वॉच वैसे हमने अपने चैनल पर बहुत सारी रिव्यू करी, लेकिन ज़्यादातर का डिज़ाइन ना मुझे वैसे मतलब पर्सनली पसंद नहीं आता। वैसे ये आपकी प्रेफरेंस है, आपको किस तरह का डिज़ाइन पसंद है। लेकिन ये स्मार्ट वॉच स्पेस वॉच इसका डिज़ाइन मुझे वैसे सच में काफ़ी यहाँ पर स्लीक लगा, प्रीमियम लगा और इसीलिए मैंने इसको पहना भी हुआ है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं इस वॉच में वो भी अच्छे हैं। एमुलेट स्मार्ट वॉच है। तो जल्दी से भाई ये जो वॉच है जो डब्बे वगैरह ओपन कर लेते हैं। वैसे डब्बे मैंने दोनों ही ओपन कर लिए थे, एक मैंने यहाँ पर पहनी हुई है और एक वैसे ये दूसरी है। तो अलग अलग कलर में, ये रोज़ गोल्ड कलर है। लेकिन बॉक्स की कंटेंट है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो देख सकते हो भाई इनके जो बॉक्स है कुछ इस तरह से आते हैं। ये सिल्वर वेरिएंट है और ये रोज़ गोल्ड वेरिएंट है। और इसके ऊपर ही देख सकते हो यहाँ पर लिखा है भाई एमुलेट है और 1.43 इंचेस का सर्कुलर डिस्प्ले। और उसके बाद फीचर वगैरह छोटे मोटे लिखे हैं यहाँ पर। लेकिन पीछे जो मेन स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो 300 mAh की बैटरी है, यहाँ पर IP67 की रेटिंग है। ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, म्यूजिक कंट्रोल, तो ये सब है। लेकिन डब्बा ओपन कर लेते हैं और इसके कंटेंट भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स में वॉच है वो कुछ इस तरह से आती है और यहाँ पर इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा एसेसरी बॉक्स भी है साइड में। और इस एसेसरी बॉक्स में यहाँ पर एक चीज़ है कि इसमें आपको यहाँ पर ऑब्वियसली इसकी चार्जिंग केबल मिलती है, पोर्ट कनेक्टर पिन वाली, साथ में यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन इसके अलावा बॉक्स में यहाँ पर एक टूल भी दिया हुआ है इस वॉच के साथ। और यूजली ना ये वाला जो टूल रहता है ना ये बेसिकली आपके स्ट्रैप एडजस्ट करने के लिए होता है। बट इस वॉच के साथ आपको स्ट्रैप एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब ये क्यों दिया हुआ है इस बॉक्स में। और एक और फनी चीज़ ये है कि एक बॉक्स में मुझे ये टूल यहाँ पर मिला और दूसरे बॉक्स में यहाँ पर ये टूल नहीं था। आई डोंट नो व्हाई, बट जैसे मैं भाई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टूल की यूज़ करने की, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रैप्स एडजस्ट मतलब ऐसे हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई भाई बॉक्स कंटेंट के बारे में। लेकिन अब यहाँ पर वॉच की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो वॉच है इनकी जो लुक है देख सकते हो कुछ इस तरह से रहती है। और ये भाई सिल्वर वेरिएंट है जिसको मैंने पहना हुआ था। लेकिन इसके अलावा ये जो वेरिएंट है रोज़ गोल्ड वेरिएंट, तो कुछ इस तरह से दिखता है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि यहाँ पर इन जो वॉचेस की बिल्ड क्वालिटी है मुझे बहुत ही अच्छी लगी, काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पर ये जो डायल है ये भी काफ़ी हैवी सा है और जो स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप्स हैं उसकी जो डिज़ाइन वगैरह वो भी मुझे काफ़ी सही लगा। एक चीज़ अच्छी है कि भाई ये बहुत ज़्यादा ऐसे ना मतलब ऐसे छन सी नहीं करती जो नॉर्मल थोड़ी चीप वाली स्मार्ट वॉचेस करती है। तो डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम अच्छी है। बाकी देख सकते हो ऊपर यहाँ पर जो पेडोमीटर रहता है और साथ में यहाँ पर आपको जो 3 बटन्स दिए हुए हैं, वैसे 2 बटन है, एक क्राउन है यहाँ पर और ये फंक्शनल क्राउन रहेगा। और इस पर भी देख सकते हो यहाँ पर ये फायर बोल्ट की ब्रांडिंग है। और ये जो ऑन ऑफ के लिए ऑब्वियसली स्क्रीन, लेकिन स्क्रीन के बारे में आगे बात करेंगे। बाकी यहाँ पर पीछे की तरफ इसके सेंसर्स हैं, तो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स हैं। और ऑब्वियसली ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो यहाँ पर स्पीकर के लिए माइक यहाँ पर कहीं पे रहेगा। ये पीछे की तरफ ही है, यहाँ पर छोटा सा माइक है आई गेस। बाकी ऑब्वियसली भाई दिखने में बहुत ही लग्जरी स्मार्ट वॉच है। जैसे बताया भाई बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इसका एक बार वेट चेक कर लेते हैं। तो टोटल जो वेट है इसका वो यहाँ पर है भाई 110 ग्राम। और ऑब्वियसली बात है भाई मेटल स्मार्ट वॉचेस थोड़ी सी हैवी रहती है, बट इन हैंड जो ये वॉचेस है ना बहुत अच्छी फील होती है। मैं भाई पिछले 2 दिन से इसको पहनकर यूज़ कर रहा हूँ। बाकी जैसे बताया था ये जो स्ट्रैप्स हैं इनको आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो स्ट्रैप है इस तरह से बकल वगैरह ओपन करना है और ये स्ट्रैप कुछ इस तरह से यहाँ पर स्लाइड होकर नीचे की तरफ से यहाँ पर आप इसको इस तरह से पहन सकते हो। तो वो जो टूल दिया हुआ है यहाँ पर इसके बॉक्स में, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्नग फिट है। बाकी ओवरऑल इस वॉच की जो इन हैंड लुक रहती है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सी लगती है। यहाँ पर ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर है वो भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले भाई डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो ये जो डिस्प्ले है 1.43 इंच का एमुलेट डिस्प्ले है। तो देख सकते हो भाई जो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। और ये जो रोटेटिंग क्राउन है तो इससे आप यहाँ पर इसके जो वॉच फेसेस मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। मुझे ये चीज़ सही लगी। एमुलेट है तो ऑब्वियसली काफ़ी यहाँ पर ब्राइट भी है और काफ़ी अच्छे खासे पंची कलर है। बेजल्स वगैरह ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ज़्यादा नहीं है क्योंकि ऊपर इस तरह से ये डिज़ाइन दिया हुआ है। लेकिन मुझे इसकी डिस्प्ले अच्छी लगी, शार्प भी है। रेजोल्यूशन वाइज मुझे एक्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली बात है पिक्सल डेंसिटी इसकी काफ़ी सही है। 400 से ऊपर यहाँ पर जो है पिक्सल होने चाहिए, यहाँ पर मतलब 400x400 पिक्सल से ऊपर होने चाहिए। बाकी इस वॉच की ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी खासी है, तो इंडोर आउटडोर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर दिया हुआ है, तो देख सकते हो। वैसे इस लाइटिंग कंडीशन में जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर नहीं दिख रहा, बट इन रियल लाइफ यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफ़ी विजिबल रहता है। वैसे दूसरे वाली वॉच में देख सकते हो मैंने यहाँ पर भी इनेबल किया हुआ है, तो अलग अलग यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। और इस वॉच में ना यहाँ पर 4 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये अच्छा है। मतलब ये है इसका जो डिजिटल वाला,
और इसके अलावा ये वाला जो है वो एनालॉग है। तो दिखने में वॉच प्रीमियम है, साथ में यहाँ पर जो इसका डिस्प्ले वो भी अच्छा है, एमोलेड डिस्प्ले। लेकिन अब जल्दी से एक बार फीचर भी चेक कर लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ऐसे इसकी रेजोल्यूशन इसके डब्बे पे लिखी हुई है 466 पिक्सल बाय 466 पिक्सल, तो इसलिए बताया मैंने कि जैसे शार्प डिस्प्ले यहाँ पर। बाकी इसके अलावा इस वॉच के फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पर UI वगैरह सबसे पहले तो देखो वॉच फेस है, कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो। 4-5 यहाँ पर इनबिल्ट वॉच फेसेस हैं, लेकिन इनको चेंज करना है तो रोटेटिंग क्राउन के अलावा यहाँ पर आप इसको टैप करके चेंज नहीं कर पाओगे। बाकी इसकी ऐप है H बैंड, ये थोड़ी अलग सी ऐप, इस बार फायरबोल्ट नहीं यूज़ करिए, तो इसकी ऐप से और थोड़े से जो वॉच फेसेस आपको मिल जाएंगे। बाकी इसकी जो ऐप है इसमें अगर मैं यहाँ पर इस वॉच की सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पर डायल सेटिंग में फेस गैलरी है, तो ये ना यहाँ पर ओपन हो गया है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि ज़्यादा यहाँ पर वॉच फेसेस नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, सिर्फ इतना ही वॉच फेस दिख रहे हैं जितना आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो मेरे हिसाब से शायद थोड़े और वॉच फेसेस होंगे, शायद पता नहीं यहाँ पर लोड नहीं हो रहे हैं या फिर कोई ग्लिच है, तो ये शायद एक चीज़ मतलब फायरबोल्ट को सॉर्ट करने की ज़रूरत है। बाकी अपना वॉच फेस वगैरह आप बनाकर लगा सकते हो, अपनी फोटो वगैरह लगानी है तो। बाकी जल्दी से UI की बात कर लेते हैं हम। तो UI में यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल है, ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर कोई टॉगल बटन है, सेटिंग है, यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हो। सेटिंग हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो ये शॉर्टकट कार्ड रहते हैं, तो ऑब्वियसली फोन कॉल के ऑप्शन है, साथ में यहाँ पर जो स्टेप्स काउंट वगैरह देख सकते हो तो 681 स्टेप्स यहाँ पर है, जो कि मुझे काफ़ी एक्यूरेट लगे, मतलब 90% के आसपास बोलूँगा। उसके अलावा यहाँ पर स्लीप ट्रैकिंग है, साथ में यहाँ पर हार्ट रेट, BP का ऑप्शन दिया हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, यहाँ पर आपका करंट एरिया का वेदर है, मिनिमम मैक्सिमम, और एक और चीज़ है कि यहाँ पर आर्ली आप थोड़े से जो वेदर वगैरह देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर डेली में आपको 3 दिन का, नेक्स्ट 3 दिन का फोकास्ट वगैरह दिख जाएगा, तो थोड़ा सा अलग है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर ये इसके कुछ शॉर्टकट कार्ड हैं तो ये सही है। लेकिन उसके अलावा स्क्रीन पर अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो ये रिसेंट मेन्यू वगैरह खुलता है, जिसमें आप रिसेंट जो ऐप वगैरह देख सकते हो, टाइम डेट और कॉलिंग का फीचर यहाँ पर है, तो डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। बाकी मेन्यू ओपन करने के लिए ये जो ऊपर वाला जो बटन है इसको आप प्रेस करोगे तो इसका मेन्यू ओपन हो जाता है, और इस मेन्यू में यहाँ पर इसका जो स्टाइल है कुछ इस तरह से, लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हो आई थिंक सेटिंग में जाकर। तो सेटिंग में यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन, साथ में यहाँ पर मेन्यू स्टाइल है, तो देख सकते हो अलग अलग कुछ मेन्यू स्टाइल दिया है, तो बोर्ड और प्लैनेट करके है कुछ, तो इस तरह से ये हो जाता है। मैं वापस से इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर बोर्ड में कुछ इस तरह से रहेगा। तो 3 यहाँ पर मेन्यू स्टाइल है। अभी के लिए मैं यहाँ पर लिस्ट स्टाइल वापस से कर देता हूँ ताकि मुझे आपको बताना थोड़ा ईजी रहे। बाकी इसमें आपको सबसे पहले तो वर्कआउट दिया हुआ है, और वर्कआउट में यहाँ पर आपको जो मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड है, आई डोंट नो कितने, वैसे यहाँ पर देख सकते हो कुछ इतने आपको स्पोर्ट्स मोड है, आई थिंक ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 के आसपास ही होंगे वैसे। उसके बाद यहाँ पर हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, और यहाँ पर उसके बाद एक्टिविटी, स्लीप, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, MET, HRV, आई डोंट नो ये सब क्या है, तो ये मतलब आपको पता है तो बताना नीचे। वैसे ब्रीथ, उसके बाद फ़ोन, नोटिफिकेशन, म्यूज़िक, यहाँ पर फीमेल्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग का ऑप्शन है, कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन है, वेदर, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म, टॉर्च, फाइंड माय फ़ोन का ऑप्शन है ऑब्वियसली। उसके बाद वॉइस असिस्टेंट, कैलकुलेटर, और यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर हेल्थ मॉनिटरिंग में आप ये सब इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपको थोड़ी बैटरी कम करनी है तो मतलब कम कंज्यूम करनी है तो यहाँ से डिसेबल कर दो मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस रखनी है तो ये कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन डिस्प्ले में हमने देखा था वॉच फेस, ब्राइटनेस, स्क्रीन ऑन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ से आप चेंज वगैरह कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर स्विच इसका ऑप्शन है, जिसमें आप बेसिकली जो नोटिफिकेशन और अलर्ट्स हैं उनको इनेबल डिसेबल कर पाओगे। उसके बाद नोटिफिकेशन, लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना हो अगर आपको चेंज करनी हो अगर तो वो आप कर सकते हो, लेकिन हिंदी आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं है। ऐप QR कोड और सिस्टम में जाएंगे तो पावर ऑफ, रीसेट और ये फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन वगैरह मिलेंगे। तो ये भाई इन वॉच के फीचर है। फीचर वाइज मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक है, बहुत सारे आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर भी दिए हुए हैं जो मुझे भी नहीं पता मतलब कैसे काम करते हैं इस वॉच में, क्योंकि ऐसा कोई अलग से सेंसर नहीं है। बट ठीक है, ये जो वॉचेज़ हैं इनमें आपको फीचर कुछ इसी तरह से मिलते हैं। कुछ फीचर मिसिंग है, अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो वो आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आजकल भाई जैसे स्टॉक ट्रैकिंग वगैरह का भी ऑप्शन आता है तो वो सब यहाँ पर नहीं है। बट फीचर जो मेन होने चाहिए वो आपको सारे मिल रहे हैं, कैलकुलेटर है या फिर वॉइस असिस्टेंट वगैरह। बट जल्दी से बात इस वॉच को पहनकर इसके जो सेंसर्स वगैरह वो चेक कर लेते हैं वो कितने एक्यूरेट है, और साथ में इसका कॉलिंग का फीचर भी चेक करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच भी है। तो सबसे पहले तो जैसे भाई इन हैंड लुक इसकी अच्छी है, और यहाँ पर ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर है, मतलब सॉरी रेस टू एक वाला फीचर है, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, हर बार वर्क करता है, तो ये सही है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ ये यहाँ पर वर्क कर रहा है, ये भी अच्छी बात है क्योंकि कहीं जो वॉचेस में नहीं करता है। उसके अलावा यहाँ पर जल्दी से भाई इसका यहाँ पर हार्ट रेट जो मेजर करके चेक कर लेते हैं, और इसके लिए मैं यहाँ पर ऑब्वियसली अपने फिंगर पर एक ऑक्सीमीटर लगा लूँगा, मेजर करेंगे यहाँ पर कितनी आपको जो एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। तो अभी ऑक्सीमीटर में देख सकते हो यहाँ पर 86 बीट पर मिनट आ रहा है, वॉच में यहाँ पर दिखा रहा है 96, और यहाँ पर हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो फाइनल रीडिंग्स क्या रहती हैं। तो फाइनल रीडिंग जैसा आप देख सकते हो इस टाइम पर दोनों जो वॉच में भी और ऑक्सीमीटर में भी सेम सी चल रही हैं, देख सकते हो। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी सही है, और इसमें आपको ग्रीन सेंसर मिल रहा है ऑब्वियसली यहाँ पर
हार्ट रेट के लिए। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर ये ब्लड प्रेशर और ब्लड ग्लूकोज वाले ऑप्शन भी दिए हैं। वैसे मैं इन पर रिलाई नहीं करता, बट ब्लड ऑक्सीजन है उसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। वैसे इस टाइम पर मेरी ब्लड ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 94% आ रही है, जो कि थोड़ी कम लग रही है, बट वॉच में क्या दिखाता है वो देख लेते हैं। तो वॉच में यहाँ पर आ गया 97, और इस बार ऑक्सीमीटर में भी इस टाइम पर 97 आ रहा है, 98 हो गया। और अभी वैसे ये आई गेस अभी भी रीडिंग ले रही है, लेकिन फाइनल रीडिंग चेक करते हैं क्या रहती है। तो फाइनल रीडिंग ऑलमोस्ट होने वाली है, और यहाँ पर 99% दिखा रहा है, और यहाँ पर दिखा रहा है 98%, तो क्लोज है। और यहाँ पर आपको रेड सेंसर मिल रहा है इस वॉच में ऑक्सीमीटर के लिए, मतलब SpO2 के लिए। लेकिन हर बार की तरह बोलता हूँ भाई, ये जो वॉचेस है मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज़ करें तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज़ करना। और फाइनल रेटिंग यहाँ पर 99% है मेरे ऑक्सीजन की। लेकिन अब जल्दी से इसका जो कॉलिंग वाला फीचर है उसको भी चेक कर लेते हैं जल्दी से, और देखते हैं सबसे पहले इसका जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो कितना लाउड है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक नंबर डायल कर देता हूँ 198, और वॉल्यूम यहाँ पर पूरा फुल है। और एयरटेल में आपका स्वागत है, एयरटेल 5G प्लस आप लाइव है। तो जैसा आप सुन सकते हो वॉल्यूम यहाँ पर बोला कि डिसेंट है, मतलब इवन अबव एवरेज है। इवन मेरे रूम में भी पंखा भी चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी यहाँ पर मैं बोलूँगा कि लाउड ही है। काट देता हूँ इसको एक बार। तो इंडोर हो आउटडोर हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पर कॉलिंग के टाइम पर। अब जल्दी से इसकी जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो भी देख लेते हैं वो कैसी दिखती है। तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है, और इस टाइम पर जैसे कॉलर का नाम आ रहा है काट सकते हो, उठा सकते हो, और यहाँ पर आप साइलेंट भी कर सकते हो। लेकिन ये जो वॉच है काफ़ी वाइब्रेट कर रही है, और उठाने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन रहते हैं, जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, या फिर इसको म्यूट करना हो, काटना हो। कॉल को अपने फोन पर ट्रांसफर करने या फिर फोन से वॉच पर ट्रांसफर करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, और क्विक रिप्लाई वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ये शायद होता तो बेटर रहता। लेकिन जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर इंग्लिश टेक्स्ट का तो सपोर्ट है, लेकिन हिंदी यहाँ पर काफ़ी अजीब सी आ रही है। तो हिंदी टेक्स्ट का सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा, और इमोजी का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, और साथ में कोई रिप्लाई वगैरह भी नहीं कर पाओगे। तो वही बेसिक यहाँ पर फीचर है नोटिफिकेशन वाइज। तो ये तो बात हुई है फीचर वगैरह के बारे में। उसके अलावा यहाँ पर इस वॉच में आपको IP67 की रेटिंग मिलती है, तो ये थोड़ा बहुत स्प्लैश डस्ट वगैरह रेजिस्टेंट है, तो उस हिसाब से सही है। लेकिन स्विमिंग वगैरह में नहीं जाओ। बैटरी की बात कर लेते हैं। बैटरी वाइज यहाँ पर आपको 300 mAh की बैटरी मिलती है इस वॉच में। वैसे तो देखो विदाउट कॉलिंग तो ये ऑब्वियस ही बात है 4 से 5 दिन ही चलेगी। विद कॉलिंग यहाँ पर 3 दिन 2 से 3 दिन का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा इस वॉच के साथ, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। इस तरह से ही मिलता है आजकल आपको बजट स्मार्ट वॉचेज में। तो ओवरऑल ये जो वॉच है फायरबोल्ट स्पेस वॉच, भाई दिखने में तो देखो मैं सच बोलूँगा प्रीमियम है, मुझे काफ़ी सही लगी। इन हैंड लुक इसकी काफ़ी सही रहती है। मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे बाकी वॉचेस से जो इस प्राइस में आती हैं उससे यहाँ पर इसकी जो प्रीमियमनेस है, लुक काफ़ी बढ़िया लग रही है और डिफरेंट भी है, तो वो सही है। स्लीक भी लगती है थोड़ी सी दिखने में भी, तो मुझे ये सही लगी इसकी लुक। अगर यहाँ पर डिस्प्ले बहुत अच्छा है, शार्प डिस्प्ले है, फीचर वगैरह डिसेंट है, कुछ फीचर मिसिंग है जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो इस प्राइस पे, मतलब जिस प्राइस पे ये लॉन्च हुई है 2999 रुपये में, एक डिसेंट स्मार्ट वॉच है। अगर आपको एक लग्जरी स्मार्ट वॉच चाहिए, दिखने में भी अच्छी हो और आपको फीचर वगैरह भी डिसेंट मिल जाए, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। वैसे बहुत सारी वॉचेस आती हैं इस प्राइस में एमुलेट के साथ, अब 2000 के नीचे भी आने लग गई हैं, तो मुझे लगता है फीचर थोड़े से और यहाँ पर डाल सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। इसका डिज़ाइन बिल्ड अच्छा है, तो वो भी डिपेंड करता है प्राइस उस पर भी। तो कैसी लगी आपको ये फायरबोल्ट स्पेस वॉच? वैसे मून वॉच ऑलरेडी आ गई, गैलेक्सी वॉच का हम वेट कर रहे हैं, तो वो आएगी तो उसका भी रिव्यू करेंगे। वैसे ये कैसी लगी ये आप नीचे कमेंट करो। इसको खरीदना होगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक कर देना, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे ना तो लाइक कर देना, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया, इस तरह की वीडियोस देखनी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।